बच्चों लास्ट की वीडियो तक हम लोग देखते आ रहे थे, फैक्टर्स को हमने देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे थे, इंटरनल फैक्टर्स देखे थे। आज हम बात करने वाले सिग्निफिकेंस की, ठीक है ना, कि ये जो पाया जा रहा है कि इस ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, इसका कुछ फ़ायदा है या कुछ नुकसान है, और क्या फ़ायदा है तो क्या है, नुकसान है तो क्या है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, एसेंट ऑफ सैप, पानी का पत्ती तक चढ़ना, रूट से लेकर पानी का जो टॉप होता है इस तक चढ़ना। इसमें ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, ऊपर से जितना पानी उड़ेगा उतना ही नीचे से जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और बीच में जो एसेंट ऑफ सैप है जो कि जाइलम के थ्रू हो रहा था वो क्या होगा, चलता रहेगा। तो एसेंट ऑफ सैप in plant is due to transpiration pull. ट्रांसपिरेशन पुल के कारण क्या होगा, ये हमेशा एसेंट ऑफ सैप चलता रहेगा, मतलब फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ इस लीफ से पानी उड़ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जाइलम जुड़ रहा है, जाइलम कहाँ तक आ रहा है, रूट तक आ रहा है। ये क्या बना दिया मैंने, रूट बना दिया। अब ये जो रूट में भी सेल पाई जाएंगी, इस सेल का पानी ऊपर की तरफ चले गया और उड़ गया, लीफ के ज़रिए क्या हो गया, उड़ गया। तो इसमें क्या हो गई, वाटर की मात्रा कम हो गई, इस सेल में क्या हो गई, वाटर की मात्रा कम हो गई, जिससे यहाँ आएगा वाटर और फिर इस वाले सेल का यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। मतलब इस सेल में क्या हो जाएगा, टर्मिनल जो सेल, रूट की जो टर्मिनल सेल थी, इसमें क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है ना। पानी और मिनरल्स की मात्रा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। वाटर के साथ साथ मिनरल भी क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। वाटर के साथ साथ क्या होंगे, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे। द एब्जॉर्पेशन and transfer of water and minerals in plant is by transpiration ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें, मिनरल का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। ये ट्रांसपिरेशन होता है हमेशा, जो लीफ होती है इसके टेम्परेचर को क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है ना। हमने बात की लीफ के टेम्परेचर की। लीफ के टेम्परेचर को क्या करता है, अगर लीफ में क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, तो ऑब्वियसली लीफ का टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा कम पाया जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन also reduce the temperature of लीफ के जो टेम्परेचर होता है, इसको हमेशा क्या करने का, कम करने का काम करता है। कौन, टेम्परेचर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है, जितना भी एक्सेसिव वाटर प्लांट के अंदर पाया जाता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है, रिलीज ऑफ एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव वाटर को करता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर पाया जाता है इसको क्या करने का, बाहर निकालने का काम करता है। कौन, ये ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन का काम था बाहर निकालना। उसके बाद में एक टर्म आती है हमारे पास, गुट्टेशन। एक टर्मिनोलॉजी आती है, क्या, किसकी, गुट्टेशन की आती है। गुट्टेशन ये कहता है, हम सुबह सुबह देखते हैं जब टेम्परेचर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है ना।
सुबह सुबह हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर कम पाया जाता है। तो अगर मान लो ये लीफ बना देता हूँ मैं, सॉरी, ये लीफ बना दिया, तो हम सुबह सुबह क्या देखते हैं, इसकी जो किनारे होते हैं, ठीक है ना, इन पे क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, पानी की बूंदी आ जाती हैं, ठीक है ना, पानी की बूंदें आ जाती है। इन पानी की बूंदों का आना ही क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं ये जो प्लांट की जो लीफ पाई जा रही है, ठीक है ना, प्लांट की जो लीफ है, इसके किनारों पर टर्मिनल एंड पर, ठीक है ना, या मार्जिन्स पर, जो इसके साथ वाले जो लेयर्स पाई जा रही है, इन पर क्या आना, पानी की छोटी छोटी बूंदों का, ड्रॉपलेट्स का आना, वाटर ड्रॉपलेट्स का आना, ये कहलाएगा प्रोसेस गुटेशन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है। अभी आया कैसे, देखो मैंने एक चीज़ बनाई है यहाँ पे, क्या बनाई है, वेन्स बनाई है, और वेन्स के अकॉर्डिंग ही क्या बनाई है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाई है। ठीक है ना, क्या बनाई है, वाटर ड्रॉपलेट। अभी जो वेन्स में क्या आएगा, जाइलम के थ्रू पानी आएगा, वाटर आएगा। वाटर क्या होगा, जहाँ तक जो वेन्स जाएगी, वेन क्या होती है, बिल्कुल टर्मिनल एंड तक जाती है, लीफ के टर्मिनल एंड तक जाती है। अगर ये ओपन होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है। किसका, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। पानी क्या हो जाता है, इस वेन से बाहर निकल जाता है, जो कि हमें ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, गुटेशन की डेफिनेशन ये हो सकती है, सेक्रेशन ऑफ वाटर। सेक्रेशन का मतलब होता है बाहर रिलीज होना। सेक्रेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें, स्मॉल ड्रॉपलेट फ्रॉम मार्जिन्स, जो कि इसके किनारे हैं, फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। ठीक है ना, तो गुटेशन इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे। अब यदि बात की जाए, ये आया कैसे, ये जो लीफ की वेन थी, ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती है, स्मॉल पोर्स के, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, किसके रूप में पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पाई जाती है। इन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं हाइडोथोर्स। क्या बोलते हैं, हाइडोथोर्स बोलते हैं। जो लास्ट एंड होता है, जहाँ पे वेन्स होती है, आके क्या होती है, खुलती है, स्मॉल पोर होता है। भी ये इस प्रकार से एक लीफ और बना देता हूँ मैं, ये मैंने ये कहा, ये तो ये यहाँ पे आके क्या खुली हुई है, ये वेन आके खुली है। इसी लेयर को हमने बोला है हाइडोथोर्स बोला है। ठीक है ना, एट द टॉप ऑफ द हाइडोथोर्स, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक छोटा सा होल पाया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में लगाया है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर पोर बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसके चारों ओर किसी प्रकार से क्या होता है, मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या होगा, किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं होगा। अब ये जो वेन है, आगे किससे कनेक्ट है, प्लांट के जाइलम से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, जाइलम से कनेक्ट है। ठीक है ना, ये क्या है, लीफ वेन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लीफ वेन। ठीक है ना, आगे किससे कनेक्ट है, जाइलम से। जाइलम से इसमें क्या होगा, वाटर लीफ के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, लीफ के अंदर आएगा। जब भी एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, जब भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, सोखा जाएगा वाटर को लीफ जाइलम के द्वारा, तो जाइलम से वाटर किस में आएगा, लीफ के अंदर आएगा। लीफ से किसके अंदर आएगा, लीफ वेन के अंदर आएगा। ठीक है ना, लीफ वेन के अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो सतह थी, वाटर पोर था, ठीक है ना, इस पर क्या हो जाएगी, छोटी छोटी बूंदें आकर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। अब ये जो वाटर था, जैसा कि जैसा एब्जॉर्ब किया था, अब एब्जॉर्ब हमने कैसा किया था, इम्प्योर कह सकते हैं, या वाटर प्लस मिनरल्स को क्या किया था, सॉइल से एब्जॉर्ब किया था। अगर इस वाटर को, यदि वाटर पोर से जो वाटर निकला है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकली हैं, इसको यदि चेक किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, मिनरल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इम्प्योर वाटर होता है। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेशन बोलते हैं, जो कि आसानी से देख सकते हैं, किसमें, टमाटो वगैरह की जो लीव्स होती हैं, इस पर आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है ना, टमाटो वगैरह की लीफ पे आसानी से देखा जा सकता है। अब एक कंडीशन आती है ब्लीडिंग। कौन सी आती है, ब्लीडिंग की आती है। ब्लीडिंग इसी के समान ही है,
ब्लीडिंग किसको कहते हैं? ब्लीडिंग इसको कहते हैं कहीं भी कोई भी कटा फटा भाग होता है जो टी सेल्स होती है उससे रक्त का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्लांट में जितना भी मान लो कोई भी कट लगा हुआ हो, ठीक है ना, प्लांट में क्या हो, कट और डैमेज्ड पार्ट, ठीक है ना, ये कह सकते हैं ऊजिंग। ऊजिंग का मतलब होता है बहना, ऊजिंग ऑफ सैप फ्रॉम द कट और डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, मैंने ये कहा है ये प्लांट था, इसकी सतह पर अब वो सरफेस के रूप में, या तो ये कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से कह सकते थे, ये क्या हो, यहाँ पे स्टेम में कट लगा हुआ हो, लीफ में कट लगा हुआ, स्टेम ब्रांच में कट लगा हो, तो इससे क्या होगा, पानी बाहर की तरफ बहेगा, ठीक है ना, पानी क्या कहेगा, होगा बाहर की तरफ बहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये कट किस में लगा हुआ है, जाइलम की जो वेसल थी, ठीक है ना, जाइलम की जो वेसल थी इसमें कट लगा हुआ है, जिससे क्या होता है, जाइलम एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे मान लो कट लगा रखा है, यहाँ पे जाइलम की वेसल जा रही है, तो वेसल से पानी क्या होगा, कट लगने के कारण बाहर की तरफ रिलीज होगा। इसी को हमने क्या बोला है, ब्लीडिंग बोला है। व्हेन जाइलम वेसल्स आर कट और डैमेज्ड इट लीक्स आउट। ये क्या करती है, लीक करने का काम कर देती है, ये क्या करने लग जाती है, लीक करने का काम करती है। दिस टाइप ऑफ लीकेज फ्रॉम, अब आपने देखा होगा नीम के प्लांट में या बरगद के प्लांट में, या कह सकते हैं हम लोग पाइनस सफ़ेदा का प्लांट जो आप लोग बोलते हैं, इसमें क्या निकलता है, गोंद निकलता हुआ देखा है, ठीक है ना, क्या निकलता हुआ देखा है, गोंद निकलता हुआ देखा है। वो क्या होता है, एक्चुअली ब्लीडिंग ही होता है, ठीक है ना, वाटर ही होता है जो कि जाइलम से बाहर की तरफ निकलता है। वो क्या होता है, वाटर ही होता है जो कि जाइलम से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ लीकेज फ्रॉम रबर ट्री, रबर का जो प्लांट होता है हेविया ब्रासिलियंस, रबर ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेक्स। अब जो रबड़ के जो प्लांट होता है, ठीक है ना, इससे जो ब्लीडिंग होता है, इससे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या बोलता है, फ्रॉम विच रबड़ इज मेड, जिससे क्या होता है, रबड़ बनता है, सूखने पे क्या बन जाता है, रबड़ बन जाता है। अभी हमने क्या देखा है, एक गुटेशन देखा है, एक ब्लीडिंग देखा है, एक सिग्निफिकेंस देखा है, ठीक है ना। और पूरे के पूरे चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं, एक बार पूरे के पूरे चैप्टर की यदि बात करते हैं, हमने क्या क्या बात की है फुल चैप्टर में, हमने देखा फर्स्ट ट्रांसपिरेशन, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन में हमने ये कहा है कि वाटर का लिक्विड से वेपर के रूप में चेंज होना, लिक्विड वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर वेपर के रूप में क्या होना, चेंज होना, क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की, ये क्या था, 3 टाइप के थे। फर्स्ट था आपका स्टोमेटल, जो कि किससे हो, ट्रांसपिरेशन किससे हो, स्टोमेटा से हो। दूसरा कंडीशन थी आपकी क्यूटिकुलर, जो कि कहाँ से हो, क्यूटिकल लेयर से हो, जो कि 3 से 10% तक होता है। थर्ड था आपका लेंटिकुलर, ठीक है ना, जो कि क्या हो, कहाँ से हो, स्टेम से हो या कुछ फ्रूट्स से पाया जाए ट्रांसपिरेशन। इस प्रकार के ट्रांसपिरेशन को हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर हमने बात की स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात की। इसमें फर्स्ट था हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है ना, हाइपो का मतलब था नीचे। अगर स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे पाए जा रहे हैं, नीचे वाली सरफेस पे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं
स्टोमेटिक। दूसरा था एम्फीस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक, जिसमें क्या होगा, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाएंगे, दोनों सरफेस से क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। थर्ड था एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक, इसमें क्या होगा, जो स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, हमेशा अपर सरफेस पे पाए जाएंगे। स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, अपर सरफेस पर पाए जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एपिस्टोमेटिक, ठीक है ना, जैसे कि वाटर लिली वगैरह कोई भी फ्लोटिंग प्लांट्स में मिलते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की, हमने बात की, इसमें क्या पाए जाएंगे, 2 बीन शेप्ड सेल्स पाई जाती है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो कि क्या करती है, स्टोमेटा को खुलने और बंद करने में हेल्प करती है। फिर हमने बात की थी कि इसकी मैकेनिज्म की बात की है, ठीक है ना, मैकेनिज्म की हमने बात की है। इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म दी गई थी स्टार शुगर हाइपोथेसिस, जो कि सायरे ने दी थी, ठीक है ना। सेकंड थीसिस दी गई थी स्टीवाल्ड के द्वारा, किसके द्वारा, स्टीवाल्ड हाइपोथेसिस, जो कि स्टीवाल्ड ने दी थी। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थर्ड थी एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, जो कि किसने दी थी, इमामुरा और फुजिनो ने दी थी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, सबसे ज़्यादा मान्य थी। फिर फैक्टर्स की हमने बात की थी, ठीक है ना। फिर किसकी, हमने फैक्टर्स की बात की थी, उसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को देखा था। फिर हमने बात की सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जो कि हमने इसी वीडियो में हमने देखे थे, ठीक है ना। फिर हमने बात की गिट्टेशन की। गिट्टेशन में हमने ये कहा है, जो प्लांट की जो लीफ होती हैं, इन पे क्या होना, इनकी सुबह के समय इनकी जो मार्जिन्स होते हैं, इन पे क्या है ना, वाटर पोर से वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स का आना बनना क्या कहलाएगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स का बनना क्या कहलाएगा, गट्टेशन कहलाएगा। फिर हमने बात किया कि इसकी ब्लीडिंग की बात की है, किसकी बात की है, ब्लीडिंग की बात की है। ब्लीडिंग में हमने ये बात की है, यदि किसी भी कारणवश प्लांट स्टेम में या लीफ में क्या हो जाता है, जाइलम वेसल में कह सकते हैं हम लोग, क्या हो जाता है, कट लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पानी का बाहर की तरफ रिसाव होता है, ठीक है ना, पानी के बाहर की तरफ रिसाव होता है। इसे रिसाव को या रिलीज़ को या ऊजिंग को ही हमने क्या बोला है, ब्लीडिंग बोला है, जिसके कारण क्या होता है, रबड़ का फॉर्मेशन होता है। बाकी ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।